हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी को आरबी स्टडी वाला में स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम रेलवे के ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें पूछे जाने वाले सभी जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है? कौन ऐसा जो है जो कंप्यूटर का सहायक मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो बताएंगे दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी रोम। ठीक है दोस्तों, क्या है? पी रोम। पी रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। बाद बाकी ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, और पी रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताएंगे? आप लोगों को अगर पता है तो बताएंगे और नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो ग्रेजुएट लेवल के होने वाले हैं और ग्रुप डी का जो भी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कब हुआ था, कब किया गया था इसको, कब किया गया था दोस्तों, बताएंगे दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? आप लोगों को पता है तो बताएंगे दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, बताएंगे दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कब किया गया था? 1929 में किया गया था दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, बताएंगे दोस्तों? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बताएंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है संघ की राजभाषा, बताएंगे दोस्तों? इससे पहले ये जान लेते हैं, इसमें क्या है? अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा सेवा। ठीक है, यूपीएससी। ठीक है दोस्तों, 343। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 343। 343 संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? 343 के तहत आता है। और 360 क्या है? 360 क्या है दोस्तों, बताएंगे? ये वित्तीय आपात है। क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किस में है? 360 में, वित्तीय आपात। ठीक है दोस्तों, वित्तीय आपात। आपात 3 प्रकार का होता है। आपात कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। एक 352, ठीक है, 356 और 360। आर्टिकल 352, 356 और 360। ये क्या है? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, विद्रोह पर लगाया जाता है। और 356 क्या? जब किसी भी राज्य का विधि के मतलब शासन नहीं चलता है तो उस समय में ये राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है,
ठीक है, राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं। और 360 क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है, ये क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता की जो गुफा है वो कहाँ पर है, बताएंगे दोस्तों। आप लोगों को पता है तो बताएंगे दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, बताएंगे। ये बहुत ही भव्य है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप कहाँ पर है? हवाई द्वीप किस महासागर में है? ठीक है दोस्तों, कहाँ पर या किस महासागर में? हवाई द्वीप किस महासागर में दोस्तों, बताएंगे दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ठीक है दोस्तों। हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जातक संबंध किससे है? जातक का संबंध जो है किससे है? यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जातक का संबंध किससे है? जातक का संबंध किससे है दोस्तों, बताएंगे। जातक का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। जातक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। जातक का संबंध किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत का जो वित्तीय राजधानी वो कहाँ है? भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, बताएंगे दोस्तों। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। मुंबई को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी, क्योंकि यहीं पर मनी से रिलेटेड जितने भी है ये यहाँ पर होता है, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में। और ये इलाहाबाद क्या है? सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। भारत की राजधानी सिर्फ एक दिन के लिए इलाहाबाद बनाया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? सिर्फ एक दिन के लिए जो है भारत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। ये बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद को। किसको? इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी, भारत की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे दोस्तों। गिद्धा ये स्टैटिक्स है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुंबई का है, केरल का है, या पंजाब का, या यूपी का है? बताएंगे दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है गिद्धा, कहाँ का लोक नृत्य है, बताएंगे दोस्तों। तो गिद्धा हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। और भी है, पंजाब का भांगड़ा है, ठीक है, भांगड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तमाशा हो गया। लावनी, ये सब बहुत ही बार पूछा जाता है, तमाशा, लावनी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगले दिन भी इसी तरह से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो रेलवे के ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में जो है वो फंसने की चांस ज़्यादातर रहते हैं। ये दूसरे एग्ज़ाम में भी फंसते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इस एग्ज़ाम में भी फंसते हैं। सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।